हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने VMware के अंदर पर कैसे उबंटू OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम समझेंगे, डाउनलोड से लेकर पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हम समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्रोम में चले जाना है या कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ आपको टाइप करना है उबंटू। और उबंटू में जाने के बाद अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको चले जाना है डाउनलोड्स के अंदर पर। और डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट उबंटू की, जहाँ पर आप अपने सिस्टम के अंदर पर उबंटू की OS फाइल को, ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप के अंदर पर। अब जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम के अंदर पर डाउनलोड होना चाहेगा। तो आपको डाउनलोड में क्लिक कर देना है और ये 5.8 GB की होगी। तो आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग उबंटू डेस्कटॉप वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं। और ये 5.5 से 6 GB की फाइल होगी जो आपके सिस्टम के अंदर पर एज .ISO, इसका एक्सटेंशन में .ISO फाइल, उसके थ्रू ये डाउनलोड हो जाएगी। तो अब इसको हम डाउनलोड देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये डाउनलोड होना चालू हो गई है। ये डाउनलोड हो रही है। तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसकी फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अभी हम इसी ISO फाइल को अपने विंडोज़ के अंदर पर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने VMware के अंदर पर। तो चले जाना है VMware के अंदर पर और हम एक नया OS यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले। तो आपको VMware ओपन कर लेना है। VMware ओपन करते ही आपको मिलेगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, टिपिकल और कस्टम। तो आपको टिपिकल में क्लिक कर देना है। और टिपिकल में क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको किस तरीके से OS को इंस्टॉल करना है। तो पहला होता है डिस्क में, दूसरा होता है ISO के थ्रू, और आपको या तो बाद में करना है, सिर्फ हार्ड डिस्क आपको ले लेना है। तो मैं ब्राउज करता हूँ सेकंड ऑप्शन को चूज करके, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक उबंटू की फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर रखी हुई है, जो हमारी एक डिस्क इमेज फाइल है। इसको आप ओपन कर लीजिए। देन आप नेक्स्ट करिए। आप एक यूजर का फुल नेम डाल दीजिए। यहाँ पर पर्सनलाइज लिनक्स के अंदर पर मैं नाम डाल देता हूँ INT पालनपुर। यूजर का नाम डाल देता हूँ मैं, जैसे कि मैं नाम देता हूँ रेक्स। पासवर्ड ले देता हूँ मैं रूट, और रूट कंफर्म कर देता हूँ। देन नेक्स्ट कर देते हैं हम। ऊपर आप देख सकते हैं एक वर्चुअल मशीन का नाम होगा, तो मैं इसका नाम सिर्फ उबंटू रखता हूँ। आप चाहे तो एज डिफॉल्ट रख सकते हैं, बट मैंने भी नाम इसका उबंटू रखा हुआ है। तो मैं इसका थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ उबंटू -लैब। और आप इस वर्चुअल मशीन की फाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो एक लोकेशन होता है जहाँ पर ये अपने पूरी फाइल को लोकेट करता है, स्टोर भी करता है। नेक्स्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर इसको 40 GB स्पेस दे देता हूँ और एज ए सिंगल फाइल में सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी जो रैम है वो 4 GB रखते हैं हम। आप चाहे तो कस्टमाइज करके अपने हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं 4 GB रख रहा हूँ और मेरे पास 64 GB रैम है, तो मैं 4 GB यहाँ पर रख रहा हूँ। देन मैं कोई चेंजेस अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं फिनिश कर रहा हूँ। और फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक नया टैब ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी VMware के अंदर पर उबंटू की जो OS फाइल है वो इंस्टॉल होना चालू हो गई है। तो यहाँ पर हमारा उबंटू स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो अभी मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ और आप जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटीज। आप कैसे एक्सेसिबिलिटी करना चाहते हैं इन उबंटू, कस्टमाइज उबंटू फॉर नीड्स योर सेटअप, यू कैन चेंज सिस्टम सेटिंग। हम बाद में इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका कीबोर्ड टाइप आएगा। तो अभी हमारा जो इंडिया के अंदर पर इंग्लिश USA हम यूज़ करते हैं, तो मैं इंग्लिश USA रखता हूँ। देन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि VMware के अंदर पर दो ऑप्शन आते हैं। एक आ रहा है वायर्ड कनेक्शन और डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट। अभी मैं वायर्ड कनेक्शन को कर रहा हूँ। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पैकेज होगा तो ये अपने आप अपडेट कर देगा, बट अभी हम क्या करते हैं कि इसको डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट करते हैं। और जब चाहे तो हम इसको बाद में जो भी सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर सकते हैं, तो मैं अपडेट करना भी आपको बताऊंगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू डू विथ दिस उबंटू। तो या तो आप उसको इंस्टॉल कर ले, या आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको लाइव अगर आपको यूज़ करना है, यू कैन ट्राई उबंटू विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर कंप्यूटर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, लेकिन आपको लाइव यूज़ करना है तो ट्राई उबंटू आप कर सकते हैं। तो मैं अभी इंस्टॉल उबंटू में सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन आप कहेंगे, हाउ डू यू लाइक टू इंस्टॉल उबंटू, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन।
फॉर यूजर डू यू वांट टू गाइड स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंस्टॉलेशन, दूसरा होता है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, फॉर एडवांस यूजर यू हैव टू ऑटोमेटिक डॉट यम। तो मैं अभी पहला ऑप्शन यूज़ करूंगा, इसमें एडवांस जब उनको करना हो तब हम करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करूंगा मैं। इसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप गाइड हमको प्रोवाइड होगा और आप भी सीख सकते हैं कि कैसे आप फर्स्ट टाइम किसी उबंटू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं। फिर व्हाट्स ऐप डू यू वांट टू स्टार्ट विद, डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन या एक्सटेंडेड सिलेक्शन। डिफ़ॉल्ट के अंदर पर वो कुछ चीज़ें डाल के देगा और एक्सटेंडेड के अंदर पर ये ऑफलाइन कुछ फ्रेंडली टूल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करते हैं, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद इंस्टॉल रिकमेंडेशन ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जैसे कि ग्राफिक या तो वाईफाई हार्डवेयर, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने VMware में कर रहे हैं, तो कुछ हम यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे VMware के अंदर पर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो कुछ सेटअप आपको करना है, बाकी चीज़ें खुद कर लेगा। फिर हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल उबंटू, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इरेज ऑल डेटा और इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू क्लिक कर लेना है, और या मैनुअल इंस्टॉलेशन। अगर मैनुअल इंस्टॉल करेंगे तो आपको खुद से पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखेंगे तो ये अपने आप पार्टीशन क्रिएट करेगा और आपके उबंटू को उस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर देगा। तो नेक्स्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपका एक नाम डाल लीजिए इसके अंदर पर, तो मैं नाम डाल देता हूँ INT। तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, आपको पासवर्ड डाल देना है और ये आपका मेन एडमिन होगा। तो मैं रूट और मैं कंफर्म कर देता हूँ रूट। अब ये वीक पासवर्ड बोल रहा है, तो रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉगिन। सो ये ऑलरेडी मार्क रहेगा, जब आप सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे, इस OS को इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये रिक्वायर्ड होगी कि आप जब पहली बार लॉगिन करें तो ये पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो मैं अभी अनमार्क कर देता हूँ, अभी हमको ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे टाइम जोन पूछेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी मुंबई के अंदर पर सेट हो गई है, +5:30 GMT हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पर से आपका एक ये इन्फॉर्मेशन बताएगा, रिव्यू होगा कि क्या क्या चीज़ें आप करें हैं। सो आपको इंस्टॉल में क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद। सो स्टूडेंट्स, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, रीस्टार्ट टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड और कंटिन्यू टेस्टिंग एंड एनी चेंजेस मेक नॉट बी सेव्ड। अगर आप कंटिन्यू टेस्टिंग करेंगे तो ये उबंटू ओपन तो हो जाएगा लेकिन कोई भी सेटिंग सेव नहीं होगी। बट अभी हम रिस्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे, जैसे आप रिस्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे तो हमारा जो उबंटू एक बार रिस्टार्ट होगा और ये फिर से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। सब देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको और ये फर्स्ट बूट है, मे भी टाइम ले सकता है। हमारा स्टार्ट हो गया है और ये VMware के अंदर फुली इंस्टॉल्ड है। कुछ विजार्ड यहाँ पर आएंगे, वेलकम टू उबंटू 24.0.1 TLS है और ये हमारा लेटेस्ट OS है उबंटू का। और अभी आप इसमें प्रो वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको आएंगे। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, हम इसे ऐसे प्रैक्टिकल पर्पज से यूज़ करने वाले। और देन अभी कोई डेटा हम शेयर नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप फिनिश कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी उबंटू स्टार्ट हो गई है। अगर हमको इसको पूरा सेटअप करना है, मीन्स मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पूरे स्क्रीन में आ जाए, तो मैं सेटिंग में जाऊँगा और डिस्प्ले में रेजोल्यूशन सेट कर देता हूँ। तो अभी मेरी जो रेजोल्यूशन वो थोड़ी हाई है और मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ हमारे
हाईएस्ट रेजोल्यूशन के अंदर पर जो हमारी है और कीप चेंजेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी हाईएस्ट रेजोल्यूशन यही है। आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर पर उबंटू पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। आई होप ये प्रैक्टिकल को समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ओएस में इंस्टॉल करना आपको सिखाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे INT पालन चैनल को। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।